क्या आप भी निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नों से परेशान रहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नों को देख करके ही बनाने का मन नहीं करता है, दूरी सूत्र नहीं याद है या दूरी सूत्र पर सवाल बनाने नहीं आता है, इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। आपको ऐसे प्रश्नों को बनाने में दिक्कत होती है जिसकी वजह से आप इन प्रश्नों को छूते भी नहीं है, बनाने की तो बहुत दूर की बात है। गलती बनाइए चाहे सही बनाइए, बनाइएगा तब ना जब बनाने आएगा। आपको पहला लाइन ही बनाने नहीं आता है, आप छूते ही नहीं। अगर आप भी इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप इसको बढ़िया से समझिए, आपको टोटली समझ में आ जाएगा और इसके बाद ऐसे प्रश्न आपके लिए कोई बहुत विशेष बात नहीं रहेगा। देखिए प्रश्न है कि बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको याद है, ठीक है, दूरी सूत्र अगर आपको याद है तब तो इस प्रश्न को बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या होता है आपको बता दें हम। दूरी सूत्र, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी रहती है ना, तो इसके लिए सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट में होता है। अगर आप इस सूत्र को याद रखते हैं तो आपको दूरी सूत्र पर सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सूत्र दिमाग में रखिएगा। दूरी सूत्र क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट रहता है, मतलब रूट के अंदर रहता है। अब आपके पास जो प्रश्न दिए गए हैं इसको देखिए, क्लासिफाई बहुत जरूरी होता है। कौन x1 है, कौन x2 है, कौन y1 है, कौन y2 है। जब आपको यही नहीं पता रहेगा तो सवाल का खाक बनाइएगा आप। तो इसलिए पहले ये समझिए कि x1, y1, x2, y2 होता क्या है। तो देखिए जब आप कोई बिंदु लिखते हैं, जब भी कोई बिंदु आप लिखते हैं ना, तो वो बिंदु का रूप देखिए क्या होता है। बिंदु का रूप जो होता है वो एक्स वाई होता है। मतलब यह कि पहला वाला जो बात है वो एक्स का रहता है, पहला वाला जो मान है वो एक्स का होता है और जो दूसरा वाला मान है वो वाई का होता है। इस हिसाब से इसमें यहाँ पर 2 और 3 दिया हुआ है, तो मतलब कि ये एक्स है और ये वाई है। उसी तरह से इसमें भी दो चीजें दी गई हैं, तो पहला वाला एक्स होगा और दूसरा वाला वाई होगा। ये याद रखिएगा कि बिंदु जो है उसमें पहला टर्म जो एक्स का होता है और दूसरा टर्म जो होता है वो वाई का होता है। जिसको सुनने में तनी दिक्कत है, चाहे सुनकर याद नहीं रख सकता है, उसके लिए हम यहाँ पर लिख भी दिए कि बिंदु का जो रूप होता है वो क्या होता है, एक्स और वाई। पहला एक्स दूसरा का वाई। अब आप देख लो कि 2 और 3 जो दिया हुआ है, ये भी एक्स हो गया, ये भी वाई हो गया, ये भी एक्स हो गया और ये भी वाई हो गया। मतलब कि ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स, ये वाई और ये भी वाई हो गया। अब हमें नंबर भी तो दिया है ना, 1 और 2, तो लगा लिया जाए यहाँ पर नंबर। कौन सा नंबर लगा लीजिएगा यहाँ पर? तो देखिए ये एक्स और ये वाई था, तो यहाँ 1 लगा दीजिए, यहाँ एक्स है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ वाई के जगह पर 1 लगा दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए 2। मतलब ये कि आपको मिल गया बिंदु x1, y1 और फिर x2 और y2। एक बार फिर से समझा रहे हैं, फिर से समझिए। ठीक है, देखिए ये 2 और 3 है, आप इसको लिख सकते हैं x और y, क्योंकि बिंदु जो है वो x y के रूप में रहता है, और इसको लिख सकते हैं x और y। तो दोनों जगह x y न हो गया, और सूत्र में आपको x1 y1 चाहिए, x2 और y2 चाहिए, तो आप भी इसमें 1 लगाइए ना। पहलका वाला के सामने 1 लगा दीजिए, तो ये इधर 1 हो गया, दूसरा का वाला के सामने 2 लगा दो, इधर आपका 2 हो गया। तो अब आपको x1 y1 और x2 y2 का मान पता चल गया है। अब आराम से सूत्र में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो मैथ सीखने में क्या होता है ना, कि जब आपको सूत्र याद रहता है तो उतना ही से केवल काम नहीं चलेगा, आपको सूत्र याद रखने के साथ साथ उस सूत्र में आने वाली चीजों का प्रयोग भी सीखना पड़ता है। जैसे यहीं पर x1 y1 x2 y2 जो दिया गया है, इसका आपका मान नहीं पता रहेगा तो खाली सूत्र याद करने से बना लीजिएगा सवाल। तो चलिए ये मान लिखना सीख चुके हैं, अब बताते हैं हम आपको।
तो इसके बीच का जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, तो x2, तो x2 के जगह पर 4 माइनस x1 के जगह पर 2 और इसका स्क्वायर, y2 के जगह पर, यहाँ पर आपको y2 के जगह पर 1 और y1 के जगह पर 3 और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको माइनस करिएगा तो ये 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस करिएगा तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया और यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर 4 होगा। देखो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। कैसे होता है यहाँ पर समझो, 2 का स्क्वायर मतलब हो गया 2 गुणे 2, तो ये तो 4 ही होगा ना, और -2 का स्क्वायर होता है -2 गुणे -2, तो माइनस और माइनस में गुणा करिएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, और 2 और 2 में गुणा करिएगा तो क्या होगा, 4 होगा। तो इस हिसाब से -2 का स्क्वायर भी तो प्लस ही 4 होगा ना, यहाँ लिख देना गलती से -4, बस आ जाएगा आंसर 0। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी होगी इन बातों का। अब देखिए, अब आप इसको जोड़ सकते हैं, इसको जोड़िएगा तो ये 4 और 4 मिलकर के 8। अब इतना ही पर आपका प्रश्न खत्म नहीं होता है, इस 8 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2। जब 3 बार 2 है तो एक बार रूप से बाहर ही निकलेगा और भीतर बचेगा 1 बार 2। जब भी 2 बार रहता है कोई संख्या रूप में तो 1 बार बाहर निकलता है, तो यहाँ 2 बार था तो 1 बार बाहर निकल गया, तो अब वो 1 बार अभी बचेगा ना, उसको लिख लेंगे। यही आपका हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए, यूनिट लिखना होता है ना, लिख दीजिए इकाई। तो इस तरह से बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी कितनी है, 2√2, जो कि आपके पास विकल्प नंबर ए दिया हुआ है, विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। तो अब आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके सवाल बनाने सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, इन प्रश्नों को लिख करके कॉपी में और खुद से भी बनाइए, खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, कॉपी में लिखिए और उसको बनाइए, तभी पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं कि खाली टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है।